नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, आप में खुश हैं, वह बहुत धार्मिक हैं और अपने धर्म को अपने काम का हिस्सा बना रही हैं। और यही वह बात है जो उन्हें और हर किसी को करनी चाहिए। अपने भीतर ऐसी चीजें खोजिए जो आपको रुचिकर लगती हैं, जिनके बारे में आप जानकार हैं, और सोचिए क्या ऐसी चीजों के बारे में बात करना आसान हो जाता है। आपको हर किसी के लिए सब कुछ बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने निच मार्केट, अपने समुदाय के लिए जो है उसके बारे में जानकार होना जरूरी है। और यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक बार फिर, अब जब मैंने यह हिस्सा आपको समझा दिया है, तो चलिए सोशल मीडिया का लाभ उठाने के बारे में विस्तार से बात करते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आप कई तरह की चीजों का मिश्रण करें, अपना खुद का कंटेंट या फिर दूसरों का कंटेंट, जिसे आप चुनकर ऊपर से प्रस्तुत करें। उदाहरण के लिए कंफर्ट को देखिए, वह अपने आप में ही शानदार हैं, लेकिन उन्होंने यह तय किया है कि वह दूसरों का कंटेंट भी चुनेंगी, जिसमें मैं खुद और अन्य लोग भी शामिल हैं। वह दूसरों की कही बातों के अंश लेकर फिर अपनी भाषा में बताती हैं कि किसी और ने क्या कहा है, और इसी तरह वह उसे अपने तरीके से पेश करती है। समझे? आप भी ऐसा कर सकते हैं। यह करने का कितना शानदार तरीका है। आपको अपने कंटेंट का मिश्रण भी जरूर शामिल करना चाहिए। जाहिर है, खुद का प्रचार भी करें। अपने बारे में या जो आप लेकर आ रहे हैं उसके बारे में बात करने से डरे नहीं। सबसे महत्वपूर्ण है लगातार पोस्ट करना और अपने फॉलोअर्स के साथ जुड़ाव बनाए रखना। यह एक समुदाय बनाने और विश्वास कायम करने के लिए बेहद जरूरी है। मैं खुद को एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। आप जानते हैं, जब तक कुछ खास नहीं हो रहा हो, मैं यहां सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन लगभग एक ही समय पर जितना नियमित हो सके, और कभी-कभी शनिवार को भी मौजूद रहता हूं। आप जानते हैं कि क्रिस और मार्टी या क्रिस लो दोनों हर एक दिन एक ही समय पर होते हैं। यही है निरंतरता। शेरी डरशो अपने काम में लगातार हैं और ऑटेक प्रो भी अपने काम में लगातार हैं। हीरोज अपने काम में लगातार हैं। मार्सियान भी अपने काम में लगातार हैं। यही वह मुख्य बात है जिसे आप सोशल मीडिया का लाभ उठाते हुए हासिल करना चाहते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको एक ही व्यक्ति मिले या मुझे ले लीजिए। फिलहाल मेरे आंकड़े भी गिर गए हैं। क्या इससे मैंने जो कर रहा हूं वह करना बंद कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि मेरे आंकड़े क्यों गिरे हैं, क्योंकि ऐश मुफारे की तरफ से कोई नई जानकारी नहीं आ रही है। लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि शायद मैं हर किसी की पसंद नहीं हूं। हो सकता है कि मैं वह ना हूं जिसे वे ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं अपने काम से खुश और संतुष्ट हूं और लगातार वही कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है कि आप अपने समुदाय और अपने दर्शकों के बीच उस भरोसे को बढ़ावा दें। सोशल मीडिया प्रदर्शन का नियमित विश्लेषण एनालिटिकल टूल्स की मदद से व्यवसायों को अपनी रणनीति को बेहतर बनाने और अपने प्रयासों को अधिकतम करने की अनुमति देता है। आप यह बहुत आसानी से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब भी कोई यूट्यूब लाइव खत्म होता है, आप क्लिक कर सकते हैं। वहां लिखा होता है एनालिटिक्स। आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। यह आपको बताएगा कि कितने लोग वहां थे, वे कितनी देर तक वहां रहे। यह आपको एक ग्राफ देगा। यह आपको हर तरह की जानकारी देगा जिसे आप उपयोग कर सकते हैं, ताकि आप यह जान सकें कि आपने कैसा प्रदर्शन किया है और लोग कहां से आए हैं। यह सब शानदार डाटा है, और हमने डाटा के बारे में कई बार बात की है। तो हम लक्ष्यों को कैसे परिभाषित करें और अपने दर्शकों को कैसे टारगेट करें? स्पष्ट उद्देश्यों को निर्धारित करना निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। तय करें कि आप सोशल मीडिया के जरिए क्या हासिल करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अपने ब्रांड की जागरूकता बढ़ाना। यह आप खुद हो सकते हैं, या वह चीज हो सकती है जिसे आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। लीड्स उत्पन्न करना और या बिक्री बढ़ाना। ठीक है, तो आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। ये तीनों हो सकते हैं, इनमें से कोई एक हो सकता है, लेकिन आपको यह तय करना होगा कि आप सोशल मीडिया पर जो कर रहे हैं उससे क्या हासिल करना चाहते हैं। मुझे पता है कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूं। मैं ये हासिल करना चाहता हूं कि आप सभी एक साथ जुड़े रहें,
ताकि हम शुरुआत में ही साथ रह सकें। और अगर मैं आपको शुरुआत में मदद करने के लिए रास्ते में थोड़ा सा ज्ञान देकर यह कर सकता हूं, तो मुझे पता है कि मैंने अपना काम कर लिया है। वैसे मैं इसका बहुत आनंद भी ले रहा हूं, इन सभी चीजों में गहराई से उतरने का, जो व्यवसायों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि मैं जो करता हूं वह करता हूं, और आप भी अपने काम के लिए अपनी राह खोज सकते हैं। आपको मेरा अनुसरण करने की जरूरत नहीं है, आप जो चाहे कर सकते हैं। अपने दर्शकों की पहचान करना। ठीक है, अपने लक्षित दर्शकों की जनसांख्यिकी रुचियों और ऑनलाइन व्यवहार को समझना, ताकि आप अपनी सामग्री और संदेश को उन्हीं लोगों के अनुसार ढाल सके। क्या यही खुद होना नहीं है? क्या यह शुरुआत से ही यह कहना नहीं है, ठीक है, यह मैं हूं, यही मैं करने जा रहा हूं, आप मेरे लोग हैं। अगर आपको मेरा तरीका पसंद नहीं है, तो शायद आपको किसी और को सुनना चाहिए जो इसे अलग तरह से कहता है, या जैसा भी हो। लेकिन मैं सच में मानता हूं, और मैं इस पर कायम रहूंगा कि खुद होना ही सबसे बेहतरीन सलाह है जो मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को दे सकता हूं जो अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का मंच इस्तेमाल करना चाहता है। मार्टी ने यह कई बार कहा है कि मैं और वह ऑन पसिव से पहले एक व्यवसाय में थे, और हम थे, और वह एक सशुल्क मासिक सदस्यता थी जिसमें मार्गदर्शन मिलता था ताकि आप अधिक दक्ष बन सकें, और बाकी सब कुछ भी बताइए। वे हमें क्या करने के लिए कह रहे थे? खुद ना बनो, ऐसे लोगों जैसा बनो जिनके बारे में उनका मानना था कि अगर आप वैसे बनेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। मुझे याद है उस व्यक्ति ने कहा था, जब आपके YouTube पर 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपकी किस्मत बन जाएगी। अब मेरे लगभग 70,000 सब्सक्राइबर हैं, और फिर भी मेरी किस्मत नहीं बनी। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने वह सारी जानकारी फेंक दी, उसे खिड़की से बाहर कर दिया और उसे गलत साबित किया। यही सही रास्ता है। वास्तव में आपके लिए खुद बने रहना कहीं ज्यादा जरूरी है। मैं यह भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो भी लोग मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिले हैं, और वैसे आप में से कई लोग मिल चुके हैं, आप सभी मेरी बात से सहमत हैं कि मैं बिल्कुल वैसा ही हूं जैसा यहां दिखता हूं। यह माइक्रोफोन के सामने वाला रेड फर्न असल जिंदगी के रेड फर्न से अलग नहीं है। मैं वही इंसान हूं। क्या आप जानते हैं, जब लोग मुझसे मिलते हैं तो वे मुझसे क्या कहते हैं? वे यह नहीं कहते, तुम अलग हो, लाइव में वैसे नहीं हो, वीडियो में जैसे दिखते हो वैसे नहीं हो। वे कहते हैं, हे भगवान, आप तो लंबे हैं। यही वे कहते हैं। सच में यही वे कहते हैं, क्योंकि आप लोग तो बस मेरा यही हिस्सा देखते हैं। और यही वजह है कि आपके लिए खुद बने रहना वाकई में बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यह आसान है। यही बात है, खुद बने रहना आसान है ना? क्यों? क्योंकि आप वही हैं। आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मेरे पापा हमेशा मुझसे कहते थे, सच बोलो बेटा। और मैंने पूछा, ऐसा क्यों पापा? उन्होंने कहा, अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें कभी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सही और बुद्धिमान बातें हैं। ये सिर्फ झूठे लोग ही अपनी कही बातों को याद रखने के लिए मजबूर होते हैं। अगर आप सच बोलते हैं तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।